आपको स्वागत है फिर से अपने इस YouTube चैनल आइडियल स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो टाइप 5 से लेकर टाइप 8 तक। तो इसमें आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक वीडियो अगर देखना आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से इस वीडियो को वॉच कर लीजिए ताकि इस वीडियो को देखने में काफ़ी मदद मिले। तो देखिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 69.60 यानी कि 69 रुपया 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्रय मूल्य यानी सबसे इजी क्रय मूल्य कैसे हम लोगों को मिलेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट या लॉस से अगर आप भाग कर देते हैं, सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट या लॉस से भाग कर दीजिएगा तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देख लीजिए यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस बटा में प्रॉफिट या लॉस। ठीक, प्रॉफिट या लॉस हो गया। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया हुआ है 69.60 यानी कि 69.60 बटा में प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट का हानि हुआ है तो 25%। तो 25% का हानि का मतलब क्या 75% ना। तो 75% ना लिखकर हम लिखेंगे क्या 0.75। ठीक, 0.75 कैसे आया? तो देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, उसमें से 100% में से 25% की क्या हो गया है हानि हो गया है। तो आपका कितना बचा 75% बचा। अगर अब यही 75 ये परसेंट है, परसेंट को अगर आप हटाइएगा तब बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.75। तो हम यहाँ पर लिख दिए 0.75, समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या करना है कि जो पॉइंट है पॉइंट हटाइएगा तब बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में क्या चल जाएगा ऊपर में 100 चल जाएगा। तो ऊपर में 100 चल गया तो यहाँ से आप क्या इसको कर दीजिए ये 100 से ये 100 क्या हो गया कट गया। ठीक, तब बच गया ये यानी कि 69.60। अब बटा में कितना बच गया 75। आप इसको काट दीजिए 15 बचे 75, इसको काटिए 15 चौको 60, 15 छक्के 90 अब 15 चौको 60 यानी कि आपका बच गया 464 बटा में 5। इसको भी काट दीजिए आ जाएगा 5 45। ठीक, 5 45 और कितना बचेगा 5 45 5 दूनी 10 अब 5 8 40 यानी आपका क्रय मूल्य कितना आ गया तो 92 रुपया 8 पैसा आपका आ गया क्रय मूल्य। तो चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए फिर आया क्वेश्चन कि क्रय मूल्य क्या हो गया। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर फार्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस को अगर आप प्रॉफिट या लॉस से भाग कर देते हैं, प्रॉफिट या लॉस से भाग कर देते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस देखिए तो सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया हुआ है 450 रुपये में बेच रहा है, क्या कर रहा है 450 रुपये में बेच रहा है और उसको 25% की हानि होता है। तो 25% का हानि होता है यानी क्या 0.75। तो 0.75 यानी कि 75% ना बचेगा। जब 25% का हानि हो जाएगा 100 किस कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% रहता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, उसमें से 25% की हानि होता है तो कितना परसेंट आपको बचेगा 75%। अब 75% बचेगा। अगर आप इसको परसेंट को हटा दीजिएगा तो बटा में क्या आ जाएगा 100 यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.75। तो यहाँ पर देखिए 25% हानि का मतलब 0.75 होगा, तो 0.75 हम लिख दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या करना है कि जो यहाँ पर आपका पॉइंट है पॉइंट कटेगा तो ऊपर में क्या चल जाएगा ऊपर में क्या चल जाएगा तो ऊपर में 100 चल जाएगा। आप चलिए इसको आप काट दीजिए 25 75 कटेगा 25 चौको 100 कट गया। ठीक, इसको काटिए 15 तिया 45 यानी कि 150 में रहते हैं। आपका कितना हो गया 150 गुने 4। तो 150 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60 एक 0 यानी कि 600 रुपया आपका क्या आ जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका आ गया 600 रुपया। आइए हम लोग मिलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक वस्तु को 8,730 रुपये में बेचने पर आपको 10% की हानि होती है,
तो क्रय मूल्य क्या होगा। अभी बताए हैं कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस को अगर आप प्रॉफिट या लॉस से भाग कर देते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। तो हम लोग यही वाला यहाँ पर अपना लेते हैं। एसपी आपका कितना दिया हो, यानी कि सेलिंग प्राइस 8,730 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है, तो बेचने वाला क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य ना कहलाता है। अब विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से सूचित करते हैं और एसपी का वैल्यू आपका 8,730 रुपया दिया हुआ है। और कितना परसेंट का हानि होता है, तो 10% का हानि होता है। तो 10% का हानि का मतलब क्या, 90% हुआ। तो 90% लिखेंगे नहीं, 90% ना लिखकर हमको लिखना है क्या, 0.9 लिखना है। तो 0.9 कैसे लिखा है, तो देखिए ये 90% है। अगर आप परसेंट को हटा देते हैं तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आप 9 बटा में 10 वो क्या लिख सकते हैं, 0.9 लिखिएगा ना। तो यही 0. यहाँ पर 9 लिखा गया है। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर में कितना चल जाएगा, 10। आप काट दीजिए, 9 का पहाड़ा इस कितना बराते कटेगा, 9 81, 9 81 और 9 63, यानी कि 970। तो 970 गुने 10, तो 970 में 10 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 9700 आ जाएगा। आपका क्या कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए हम लोग मिलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1900 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस को अगर आप प्रॉफिट या लॉस से भाग कर देते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। बता रहे हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 1900 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहा है और उस पर कितना परसेंट का हानि होता है, 20% का हानि होता है। तो 20% हानि का मतलब क्या, 80%। तो यहाँ पर 80% लिखना है, नहीं लिखना है। क्यों, यहाँ की 80% ऐसे हो गया, अगर आप परसेंट को हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट जाएगा। 8 बटा में क्या बचेगा, 10, और 8 बटा में 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.8। तो 0.8 लिख दिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 0.8 हो गया। अब 0.8 हो गया तो आप यहाँ से कैसे कीजिएगा, जब यहाँ से पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर कितना चल जाएगा, 10 चल जाएगा। ऊपर में 10 चल गया। आप काटिए इसको, 2 चौको 8, 2 चौको क्या हो गया, 8 नहीं, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ से काटिए, 4 चौको 16, 3 तो 4 7 28 और 4 पचे 20, यानी 4 7 5 और गुना में 5, इसको गुना कर दीजिए। 5 रे 25 के 5 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37 के 7 हाथ में 3। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 और 3 कितना, 23, यानी कि 2375 आपका क्या आ गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 2375 रुपया। तो चलिए हम लोग आते हैं, आप टाइप नंबर 6 में आते हैं। देखिए टाइप 6 का क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर, एगो कुर्सी है और उसको 720 रुपया में बेच दे रहा है और उसको 25% का हानि हो जाता है। कुर्सी है 720 रुपया में बेचता है तो उसको 25% की हानि हो जाती है। तो बोल रहा है कि इस कुर्सी को कितना रुपया में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों दिए रहेगा तो क्या आपको करना है, लाभ को ऊपर लिखना है और हानि को नीचे लिख देना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर 720 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया हुआ है, 720। ठीक, हानि बोले हैं कि नीचे लिखना है, तब 25% की हानि होती है ना। तब 25% का हानि का मतलब क्या, 0.75 ना। तब 0.75 कैसे आ गया, 25% की हानि, यानी कि 75% आप लिखिएगा। आप 75% को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75। 0.75 कैसे आ गया, अगर आप यहाँ से इस परसेंट को अगर आप हटाते हैं तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। आइए 0 है, यानी कि यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव देना है तो दे दिए, तो 0.75 हो गया। तो और क्या करना है, 25% की हानि होती है तो 0.75, और इस कुर्सी को कितना रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। तो बोले कि लाभ लिख देना है ऊपर। तो लाभ यानी कि 25% का लाभ हो जाए का मतलब कितना, 125% ना हो जाएगा। तो 125% का लाभ हो जाए तो 125% को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंट हटाइएगा तो बटा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.25। तो
चलिए इसको लिख दिए वहाँ पर 1.25 लिख दिए। अब यहाँ से इसको क्या करना है तो आप समझिए, यहाँ से क्या कीजिएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, कट गया ठीक। आप काटिए, 25 पचे 125 ठीक, और 25 तिहाई 75, 25 पचे सॉरी यहाँ पर 5 नहीं होगा, 25 पचे 125 और 25 तिहाई 75। इसको 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 0 ठीक। तब गुना कर दीजिए 240 में 5 से, तो कितना आपका आ जाएगा, 4 पचे 20 के 0, 4 पचे 20 के 0, हाथ में 2, 2 पचे 10 और 2 12, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 1200 रुपया आ जाएगा। अगर 25% लाभ पर आप बेचेंगे तो आपको 1200 रुपया फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक सोफे को 2880 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, और इस सोफे को किस मूल्य पर बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों रहेगा और रुपया में रहेगा तो क्या करना है आपको कि हानि को नीचे लिखना है और लाभ को ऊपर लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर 2880 रुपया में बेचने पर 2880 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब क्या, 90% है। 90% को आप क्या लिख सकते हैं, 0.9 यानी कि 0.9 लिख सकते हैं, तो 0.9 लिख दिए। और कितना परसेंट का लाभ हो जाए, तो 5% का लाभ हो जाए। तो 5% का लाभ हो जाए का मतलब क्या, 1.05 ना, 1.05। तो 1.05 कैसे है, देखिए 5% का लाभ यानी कि 5% का लाभ, तो 105% ना होगा, तो 105% होगा। तो देखिए अगर आप यहाँ से परसेंट को हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। इसको क्या आप लिख सकते हैं, 1.05। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए 1.05 लिख दिए। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, देखिए अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को हटाते हैं तो बटा में क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा ठीक। अगर आप इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में कितना चल जाएगा, 10 चल जाएगा। काट दीजिए, 10 दहाइयाँ 100, और एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो आपको क्या कर देना है, और कटेगा अभी, काट दीजिए, ये 9 से ही कट जाएगा ना, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यानी कि 32 गुने 105। 32 में 105 से गुना कर दीजिएगा, जो आंसर जो यहाँ पर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 25% का उसे हानि हो जाता है, तो उसको कितना मूल्य पर बेचे कि 25% का हमको लाभ हो जाए। यही क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों रहेगा और रुपया में रहेगा तो हानि को नीचे लिखना है और लाभ को ऊपर में गुना कर देना है। तो देखिए 450 रुपया में बेचने पर 25% का हानि हो जाता है। 25% का हानि का मतलब क्या, 0.75 ना, 0.75 ठीक, और गुना और लाभ कितना, 25% का लाभ हो जाए तो 1.25। आप समझ रहे हैं कि 25% का लाभ यानी कि 125%, 125% हो जाएगा। अगर आप परसेंट हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 1.25। तो देखिए वहाँ पर 1.25 लिख दिए। 25% का हानि यानी कि 75% ना होगा, तो 75% को हम यहाँ पर लिख दिए 0.75। तो 0.75 कैसे आएगा, अगर यहाँ से आप परसेंट को हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.75। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 0.75 यानी कि 0.75। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ से ये देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, कट गया। आप काट दीजिए, कितने मदद कटेगा, 25 तिहाई 75 और 25 पचे 125 और फिर 15 तिया 45, यानी कि 150 मराते कटेगा। 15 तिया 45, एक जीरो हो गया, यानी कि 150 में अगर आप 5 से गुना कर देते हैं तो 15 पचे 75, एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कि 750 रुपया आपका आ जाएगा लाभ, 25% के लाभ पर। चलिए हम लोग आते हैं अगला टाइप की ओर। देखिए टाइप 7 में, देखिए टाइप 7 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है टाइप 7 का पहला क्वेश्चन, कि एक सब्जी विक्रेता को 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपया में 2 की दर से नींबू क्या करता है, खरीदता है, और 3 रुपया
5 की दर से उसे बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे इजी है, तो यहाँ पर आप समझिए कैसे इसको बनाना है, सोल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से वस्तु क्या करता है, वस्तु को क्या करता है, खरीदता है ना। खरीदने का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी कि आपका सीपी दिया हुआ है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। 3 रुपये 5 की दर से, 3 रुपये 5 की दर से यानी कि 5 वस्तु 5 की दर से उसे क्या करता है, बेच देता है। यानी बेचना क्या, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ बेचना समझ गए तो बन जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करना है, 1 रुपया में 2 की दर से वस्तु को खरीदता है यानी एसपी करता है, सीपी करता है, कॉस्ट प्राइस दे ले, और 3 रुपये 5 की दर से वस्तु को बेच देता है। ठीक, तो अब ये ऊपर सीपी है, नीचे एसपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे का गुना कर देंगे ऊपर में और नीचे का ऊपर वाला गुना कर देंगे नीचे कर देंगे। इसको बैलेंस करने के लिए 3 के ऊपर कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे। चलिए गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 रुपया हो गया। ठीक, और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 वस्तु हो गया। ठीक, ये आपका क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक, अगर आप 1 में 3 से गुना करते हैं तो 3 रुपया हो जाएगा। ठीक, और 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ क्या, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हम पूछ रहे हैं कि आपका लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना का है, दोनों का अंतर कितना का है, 1 है। और कितना के कारण, कितना के कारण है जी, तो कितना के कारण है बताइए। अगर वस्तु रहेगा तो क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस ना, तो सेलिंग यानी कि ये 5, दोनों का अंतर 1 है और कितना के कारण, 5 के कारण, और परसेंटेज के लिए क्या लिख देना है, 100। अब 20 बचे क्या, 100 हो गया, यानी कि आपका कितना, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। समझ रहे हैं ना, बोले हैं पहले ही कि अगर रुपया रहेगा तो कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है, अगर यही वस्तु रहेगा तो सेलिंग प्राइस को नीचे लिखना है। देखिए ये तो हो गया आपका, थोड़ा सा हमारे पास ये लॉन्ग चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग ना करने के लिए हम एकदम पूरा शॉर्ट है। क्या ये शॉर्ट है कि 1 रुपया में 2 की दर से वस्तु को क्या कर देता है, खरीदता है, यानी कि ये आपका सीपी दिया हुआ है। ठीक, और 3 रुपया 5 की दर से वस्तु को बेच देता है। ठीक, वस्तु को बेच देता है यानी कि एसपी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, तिरछी गुना कर दीजिए। तिरछी अगर आप गुना कर दीजिएगा तो ये एसपी है, तो एसपी में अगर 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और ये एसपी ना हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। और अगर 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, वो सीपी है तो सीपी हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना का है, 1 का है, और कितना के कारण है, 5 के कारण ना। बोले ना कि जब वस्तु रहेगा तो सेलिंग प्राइस नीचे आएगा, यही 2 पॉइंट याद रखिए। अगर वस्तु रहेगा तो सेलिंग प्राइस को नीचे लिख देना है, और परसेंटेज के लिए क्या लिख देना है, तो 100, 20 बचे 100, यानी कि 20% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। आप समझ गए होंगे। इस मेथड से बनाना है या इस मेथड से बनाना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे को 10 रुपये में 5 की दर से, 10 रुपया में 5 की दर से वस्तु को क्या करता है, तो खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक, खरीदता है, और उसे 15 रुपया में 6 की दर से, 15 रुपया में 6 की दर से उस वस्तु को क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या करना है, तिरछी गुना कर दीजिए। तिरछी देखिए डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, इसमें इससे गुना कर दीजिए। अगर 10 में 60 से गुना कर देते हैं तो 10 छक्के 60 वस्तु हो गया। ठीक, 15 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 15 पचे क्या हो जाएगा, 75 वस्तु हो जाएगा। ठीक, ये आपका सीपी दिया हुआ है तो सीपी हो गया, ये आपका एसपी तो यहाँ आ जाएगा एसपी। ठीक, ये दोनों का अंतर कितना का है बाबू, दोनों का अंतर कितना का है, तो देखिए 15 का अंतर है, और कितना के कारण है, कितना, दोनों का अंतर कितना है, 15 का है। कितना है कारण, तो 60 के कारण। बोले हैं ना कि जब वस्तु रहेगा तो सेलिंग प्राइस को नीचे लिख देना है, और परसेंटेज के लिए क्या लिख देंगे,
100 लिख देंगे। अब देखिए एक जीरो से जीरो, देखिए 15 चौको क्या हो गया 60 और 25 चौको क्या हो जाएगा 100, यानी कि आपका 25% का क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। आइए हम लोग मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 15 रुपया में 6 की दर से 15 रुपया में 6 की दर से वस्तु खरीदता है, ठीक, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपका। और दूसरा स्टेटमेंट में बोलता है कि 12 रुपया में 4 की दर से 12 रुपया में 4 की दर से उस वस्तु को क्या कर देता है, बेच देता है, यानी कि आपका ये एसपी दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से क्या करना है आपको कि दोनों में तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 4 में 15 से गुना कर दीजिएगा तो 15 छके 60, 15 चौको 60 वस्तु हो जाएगा, ठीक। और 12 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो 12 छका कितना हो जाएगा 72 वस्तु हो जाएगा, ठीक। 12 छका 72 यानी कि वस्तु यानी कि सीपी दिया हुआ है, और 4 में 15 से गुना किए हैं यानी कि आपका ये एसपी दिया हुआ है। ये दोनों का अंतर कितना का है, दोनों का अंतर कितना का है, दोनों का अंतर कितना का है, तो दोनों का अंतर कितना का है 12 का है। और कितना है कारण, तो 60 के कारण। बताया है ना कि जब वस्तु रहेगा तो बटा में 60 आएगा, और परसेंटेज के लिए क्या कर देना है 100, 12 पचे 60 और 20 पचे 100, यानी कि 20% का क्या होता है, लाभ होता है। आइए हम लोग आते हैं अगला टाइप नंबर 8 में। तो टाइप 8 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदा, इसे 10% की हानि पर बेच दिया। वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना है आपको, सीपी बराबर सीपी हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसमें क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें ऐसे करना है। बोलता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदा, इसे 10% के हानि पर बेच देता है। 10% का हानि यानी कि क्या 0.9, 10% का हानि यानी 0.9 ना, यानी 10% का हानि यानी 90% ना। 90% को हम लिख सकते हैं 0.9, ठीक। तो 0.9 कैसे लिखें, देखिए समझ लीजिए। जब परसेंट हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 9 बटा में 10 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 0.9, तो 0.9 लिख दिए वहाँ पर, ठीक। 10% की हानि होती है। वह क्वेश्चन में वह रहे, यदि रहे, उसे रहे तो बराबरा के ई पार्टी आ जाएंगे, ठीक। तो बराबरा के ई पार्टी आ गए तो वह उसे 20% कम में खरीदता है, तो वह इसे 20% कम में खरीदता है, यानी क्या 80%। तो अगर आप परसेंट हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 8 बटा में 10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.8। देखिए 0.8 लिख दिए हैं, यानी 20% कम में खरीदता है, यानी कि 0.8 लिखा जाएगा, ठीक है 0.8, ठीक। उसके बाद दूसरे पद पढ़िए, तथा आप चल जाएंगे इस पर 55 रुपया अधिक में बेचता है, तो 55 रुपया अधिक कर दिए, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे, उससे बोला तो आ जाएंगे बराबर की ई पार्टी आ जाएंगे, तो 40% का लाभ होता है। तो 40% का लाभ होता है क्या, 40% का लाभ होने का मतलब 140, देखिए 40% का लाभ यानी कि 140% ना। अगर आप यहाँ से परसेंट हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो काटिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1.4, तो 1.4 हो गया। देखिए हो गया 1.4 हो गया। तो आप देखिए यहाँ से कीजिए कैलकुलेशन, सीपी गुने 14 में 8 से गुना कर दीजिएगा तो 14 8 बलोत्रा से हो गया, बराबर सीपी गुने 0.9 और प्लस 55 है, ठीक। यहाँ से क्या कीजिए कि सीपी गुने 1.12, इधर प्लस है तो इधर लेके आ जाइए माइनस में, सीपी 0.9, सीपी गुने 0.9, सीपी गुने 0.9 बराबर क्या बचेगा 55 बचेगा, ठीक। अगर सीपी 1.12 में से 0.9 को हटा लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, तो सीपी गुने 0.22 आ जाएगा घटा लेने पर। देखिए घटा लीजिए 1.12 में से आप घटा लीजिए 0.9 को घटा लीजिए, तो ये 2 का 2 हो गया, 1 में से 9 नहीं जाएगा तो इसे एक पैंचा ले लीजिए, 11 में से 9 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ये पॉइंट है तो पॉइंट है, यहाँ पर एक जीरो डाल दिए, यानी कि कितना आपका आ गया 0.22 आ गया, बराबर कितना हो गया 55 हो गया। देखिए यहाँ से क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर आप यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो इधर कितना आ जाएगा, गुना में 100 आ जाएगा। आप काट दीजिए, कितना 11 दूनी 22 और 11 पचे क्या हो जाएगा 55, ठीक। और 50 दूनी क्या हो जाएगा 50, 50 दूनी 100, तो सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा
50 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 250 आपका क्या हो गया, तो कैरामिल हो गया। ये आंसर हो गया। आइए मिलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 8 का दूसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए ताकि RS अग्रवाल का जो बुक है अंकगणित बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा हो तथा 16.50 रुपये यानी कि 16.50 रुपये में अधिक में उसे बेचा हो तो उसे 10% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रयमूल्य क्या होगा, तो देखिए क्रयमूल्य क्या हो गया, तो CP बराबर इधर CP दे दिए, ठीक, क्यों दिए हैं यहाँ पर आप समझिए काहे दिए। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ यानी कि 110%, तो 110% को आप क्या लिख सकते हैं 1.1, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए बराबर ही होगा। 10% के लाभ पर बेचता है। यदि बोला तो आपको बराबर के ई पार्टी आ जाना है। यदि उसने 10% कम में खरीदा, तो 10% कम में खरीदा यानी कि 90% ना, तो 19% को आप क्या लिख सकते हैं 0.9, यानी 90% को क्या लिख सकते हैं 90। आप परसेंट को हटाइएगा तो बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो काट जाएगा, तो 9 बटा में 10 को क्या लिखिएगा आप, तो 0.9, यहाँ पर लिख दिए 0.9 यानी कि 0.9, ठीक, यहाँ चल गया, यहाँ से हो गया। तथा बोला तो बराबर के ऊपर चल गए, तो 16.25 रुपया अधिक में, तो 16.50 रुपया अधिक में क्या करता है, उससे बेच देता है। तो उससे बोला तो बराबर की ई पार्टी आ जाएंगे, तो 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ यानी कि 1.1, 10% का लाभ यानी कि 110% ना, 110% को ये कैसे लिख सकते हैं, परसेंट हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 बटा में 10 को आप क्या लिख सकते हैं 1.1, समझ गए, तो 1.1 लिख दें, इसको साफ कर दें, ठीक है। देखिए यहाँ से गुना कर दीजिए, CP गुने 11 में 9 से गुना कर दीजिएगा, तो 11वां कितना हो जाएगा 99, यानी कि 0.99 हो जाएगा, बराबर CP, देखिए गुना कर दिए तो 0.99 हो गया, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में कर दिए, CP गुने 1.1, अब बराबर में कितना बचेगा 16.50, ये बच गया। अब यहाँ से क्या करना है कि CP 0.99 में से CP 1.1 घटा लीजिए, तो कौन बड़ा है 1.1 बड़ा है, ठीक, घटाना कितना है तो 0.99 इतना घटाना है। यहाँ पर कितना होगा, पहले से 0 है, ठीक, अगर 0 में से 9 नहीं घटेगा तो इसे एक पैंचा ले लीजिए, तो 10, और 10 में से अगर आप 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक, यहाँ पर कितना बच गया 0, यहाँ से एक पैंचा ले लीजिए तो 10 हो जाएगा, ठीक, तो 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक, पॉइंट इधर कुछ भी नहीं तो 0, यानी कि कितना आ गया 0.11, CP गुने 0.11 बराबर 16.50, ठीक, 16 पॉइंट क्या हो गया 50, बराबर की ई पार्टी पॉइंट है और ई पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक, कट गया, तो क्या बच गया आपका CP गुने 11 बराबर 1650, तो CP बराबर क्या हो जाएगा 1650 बटा में क्या हो जाएगा 11। अब इसको काट दीजिए, कितना कटेगा तो काटिए, 11 एकम 11, 5, 11 पचे 55, यानी कि 150 में रहते कट जाएगा आपका, यानी कि CP आपका कितना आ गया 150 आ गया, आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं, वीडियो को आप देख लीजिए, तो जो आपका RS अग्रवाल का जो बुक है, RS अग्रवाल का जो बुक है उसमें आपको 121 प्रश्न मिलेगा प्रश्नावली में। अगर इस टाइप को बनाकर आप जाइए बुक में और बुक में से बनाइए, सारा क्वेश्चन सोल्व होगा, सब प्रश्न इसी पर आधारित है। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।